जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग जैन दादाबाड़ी में हैं। यहाँ पर एक जैन फेस्टिवल और जैन फूड फेस्टिवल और जैन ट्रेड फेयर दोनों लगा हुआ है। इसमें एक स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर अर्पण महिला मंडली का जो है एक स्टॉल लगा हुआ है। मेरे साथ में श्रीमती साधना दुग्गड़ जी और श्रीमती सुमन अग्रवाल जी मेरे साथ में हैं। ये 2013 से बड़ा अच्छा काम कर रही हैं कि महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए आवा। इसके अलावा देख रहे हैं आप कंप्यूटर प्रशिक्षण है। करीब 700 से भी ज़्यादा बच्चों को इन्होंने प्रशिक्षण दिया है। बालक बालिकाएं सब हैं इसमें शामिल है कि एक अच्छा ई एजुकेशन और डिजिटल जो हो रहा है उसको करते हैं। अभी अगर देखें तो बच्चों का एक शिशु आहार जो है और बड़े भी कर सकते हैं, पौष्टिक आहार है, थैला है इनके साथ में, और एक थैले बनाने का गांव-गांव जाके महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं कि किस तरीके से अपना बेहतर काम कर सकें। ये बहुत अच्छा काम है इनका। दूसरा, एक साधना जी पढ़ी लिखी है, जैन समाज जैन संगठन से जुड़ी हुई हैं, कोशिश अपने आप को बदलने की। साधना जी कितने साल से काम कर रही हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अर्पण सेवा समिति से साधना दुग्गड़ सभी का जय जिनेंद्र करती हूँ। हम 2013 से कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारी 20 महिलाएं जुड़ी हुई है। प्रत्येक महिला 1000 रुपये हर मंथ देती है और कुछ हमें समाज से मिलता है जिससे हम सेवा कार्य करते हैं। हम कोरोना के पहले 1000 किलो सेरेलेक बनाकर आंगनबाड़ी के बच्चों को बांट चुके हैं, जिससे काफ़ी बच्चों का वजन बढ़ा और वो कुपोषण से बाहर आ गए। और अब हम जो कार्य कर रहे हैं 10 गाँव में सिलाई प्रशिक्षण का कार्य कर चुके हैं, जहाँ पर और महिलाएं शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन रही है। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों ने ये थैला सिलवाया है उनसे, और हम चाहते हैं कि उनको और कार्य मिले और ताकि वो आगे अपना भरण पोषण रोजगार प्राप्त कर सकें। तो सेरेलेक भी आप बता रहे थे कि 1000 किलो। हाँ, 1000 किलो ये सेरेलेक बांट चुके हैं, जो है निःशुल्क बांट चुके हैं। जी, बहुत सारे लोग जो है नाम भले हम लोग नाम लें उनका या उनकी इच्छा ना हो, लेकिन एक अनुमोदना भी मिलती है और उन लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। ये शिशु आहार भी है और बड़ों के लिए भी है। बड़ों के लिए भी है, कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें 10 तरह के अनाज मिले हुए हैं। 10 तरह के अनाज 10 तरह के अनाज है। काजू, बादाम, अखरोट, सारा मूंगफली, चना, सभी चीज मिला हुआ है। सभी भी है, ड्राई अनाज भी है। एक अच्छा सेरेलेक है आपके पास में। एक किताब भी देख रहे थे साधना जी आपके साथ में। हाँ जी, कोशिश अपने आप को बदलने की। क्या कुछ है ये कोशिश होती है कि हम क्या होता है कि हम थोड़ा सा भी अगर चिंतन मनन करना शुरू करें, कई बार ऐसा होता है कि हम भागते हैं भीड़ में और हम ये नहीं देखते कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। पर अगर हम थोड़ा सा चिंतन रोज करें कि हमने क्या किया है और क्या हमें नहीं करना चाहिए, तो हमारे विचारों में दूसरे दिन से ही फर्क आना शुरू हो जाता है। जैसे घर का कचरा है, आप उसको झाड़ते हैं और उसको बाहर नहीं फेंकेंगे तो वो इकट्ठा होते जाएगा और गंदगी फैलाता है। वैसे ही हमारा मन है, अगर हम इसको जब तक कि इसकी सफाई नहीं करेंगे, चाहे धर्म से जुड़कर करें, चाहे मेडिटेशन करके करें, परंतु हमें बहुत ज़रूरी है अपने मन को कंट्रोल करने की। मन कंट्रोल तो होता नहीं है, पर हम बहुत कुछ अपने आप को बदल सकते हैं। बस मेरा यही है कि सब कोई अपना थोड़ा थोड़ा प्रयास करें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस दिशा में सोचा कि मन को नहीं निकल पाता है, कचरा निकालने का प्रयास तो करना, इकट्ठा रहेगा, विस्फोट होगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। श्रीमती सुमन अग्रवाल जी भी हैं, बहुत ही धार्मिक हैं और बहुत अच्छी बात भी कही। सुमन जी, स्वागत है आपका। क्या धर्म के प्रति आस्था रखने वाले कभी भी विचलित नहीं होते हैं। कोई भी परिस्थिति आती है उसमें उनको धैर्य जो है ना देता है आत्मा उनको। और इस समिति में भी जुड़े हैं? हाँ, इस समिति में जुड़े हैं। भाभी अध्यक्ष हैं, हम उनके पीछे कार्य कर रहे हैं। भाभी आगे आगे सब सेवा कार्य करते हैं और प्रेरणा देते हम लोगों को। हम लोग उसका ना सहयोग करते हैं, साथ में जाने में, आने में, सब करने में। भाभी बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। धर्म में कैसे करते हैं? मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जाप करते हो, क्या करते हो आप? हाँ, धर्म में बहुत आस्था है, मंदिर में भी है, सब धर्म में है।
जैन में भी, वैष्णव में भी, सब धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था है। मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये अपने सोचने के ऊपर है। बहुत अच्छी बात है, जब आप अगर सोच लोगे आपकी भगवान आपके साथ में खड़े हैं तो निश्चित रूप से कि प्रणय संस्कार भी बता रहा है, मारवाड़ी समाज की ओर से है, ये भी आपने लिखा है। जी मैंने लिखा है, ये मतलब करीब करीब 2000 बुक मेरी पूरी इंडिया में चली गई है। तो इसमें परिणय संस्कार में जो शादी के रीति रिवाज है, अर्थ सहित है, इसमें अर्थ क्या बताते हुए क्या रीति होती है, इसका महत्व क्या है जी, क्या कैसा है। अभी बोलते हैं कि शादी के समय में जब वो लड़की जब जाती है विदा होने के लिए तो उसके साथ में जो है धान या चावल और पैसे उसके ऊपर से हम लोग फेंकते हैं कि हम लोग मतलब अर्पण करते हैं, उसको समर्पित करते हैं कि अपने पीछे में वो धन धान छोड़ के चले जाए। यही भाव है क्या उसका? हाँ यही भाव है उसका, यही भाव है उसका। लेकिन कहते हैं कि आजकल तो जो है ना घर में नहीं हो रहा, ये हो रहा है होटलों में, ये हो रहा है फार्म हाउस में, ये हो रहा है रिसोर्ट में हो रहा है, वो धन धान्य से परिपूर्ण हो रहे हैं घर नहीं हो रहे हैं। धन दौलत है ना उसको पीछे छोड़ के चले जाए और जो पति के पास जो है ना उसको अपनाए। लेकिन ये रिसोर्ट में करते हैं तो रिसोर्ट वाले का हो जाता है सब, उसके लिए हो जाता है। रिसोर्ट वाले नहीं, लेकिन वो घर में होना चाहिए, वो संस्कार जो है घर में होना चाहिए। रस्म जो है वहाँ रस्म नहीं करना चाहिए कि यही अभी एक निकला था, तो ऐसे ही बहुत सारे परिणय संस्कार अपने जो है देखने का अनुभव मिलता है। साधना जी अपनी तरफ से क्या कुछ महिलाओं को कहेंगे? आप इतने साल से काम कर रहे हो, भारतीय जनसंगठन में भी काम किया, कैसे उनका आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे उनको ताकत मिल सकती है? आपने संगठन भी बनाया है क्या? जी संगठन बनाया है। मेरा यही मानना है कि हर महिला अगर अपने आसपास की महिलाओं को और प्रशिक्षित करना, थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान दे, थोड़ा सा खर्च कर दे तो उनका बहुत कुछ बदल सकता है। बस उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है और ये हर महिला को करना चाहिए, चाहे अपना जन्मदिन हो, चाहे कोई उत्सव, जो भी बर्थडे हो, जो भी मनाना हो, कम से कम उनका ये उद्देश्य होना चाहिए कि मैं अपने आसपास की महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षित करने का प्रयास करूं, उनका सहयोग करूं। बहुत अच्छी बात है कि अच्छा करोगे तो हमेशा लौट अच्छा होगा। गुड थिंग्स ऑलवेज रिटर्न, अच्छाई हमेशा लौट कर आती हैं। जीवन का फलसफा भी यही होना चाहिए कि हमारा जैन धर्म तो माफ़ी का है, हम सब लोग को क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो सभी लोगों को जय जिनेन्द्र, जय छत्तीसगढ़। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर में, जय जिनेन्द्र।